मौजूद है इस वक्त हम हरियाणा के फरीदाबाद क्षेत्र में, फरीदाबाद विधानसभा में, और यहाँ पर हमारे साथ में विजय कृष्णा जी मौजूद हैं, जिन्होंने हजारों आशियाने बचाए हैं, हजारों गरीबों के घरों को बचाया है और आज सर फरीदाबाद सीट से अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहेंगे सर, समाज सेवा आप करते चले आ रहे हैं, समाज सेवक के रूप में आपको देखा है, अब वो राजनीति में आप कदम रखने वाले हैं, क्या कहेंगे? राजनीति में नहीं, मैं तो राजनीति में भी आया हूँ तो समाज सेवा के लिए आया हूँ, लोगों का काम करने के लिए आया हूँ। उस कुदरत की कृपा से घर परिवार में सब कुछ संपन्न है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गरीब परिवार में पला बड़ा, मजदूरी की फुटपाथ से उठ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज सब कुछ संपन्न है, बच्चे पढ़ लिख गए हैं, शादी ब्याह हो चुके हैं, कोई सिवा कोई टेंशन नहीं है। समाज की सेवा करते करते ये मन में ख्याल आया कि अब तक सिर्फ गरीबों के वोट को लूटा गया है। जिस एक 50 गज के 25 गज के मकान के अंदर 10-10, 12-12 वोट होते हैं और एक 500 गज की कोठी में 2 वोट होते हैं, वो वोट काम नहीं आता, ये मजदूरों का काम आता है। इनकी लड़ाइयाँ जो लड़ी हैं हमने सोचा भाई कांग्रेस ने काम नहीं किया तो शायद बदलाव करके देखें, तो लोगों ने मन बना के बदलाव भी किया। दूसरी पार्टी को भी देखा, जो गठबंधन से भाजपा की सरकारें आई 10 साल वो भी देखी, 10 साल भाजपा की सरकार को भी देखा, वो गरीबों का भला नहीं कर पाई। उन्होंने साड़ियाँ बांटी, क्षेत्र में पैसे बांटे, गिफ्ट बांटे, लेकिन लोगों का दर्द नहीं बांटा। लोगों का असली दर्द है उनके आशियाने, कि उनके आशियाने पर 60-70 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन आज भी उनके आशियाने कच्चे क्यों हैं? ये किसका काम है? विधानसभा में एक बार भी बताएं कि इन्होंने कभी अपील की हो कि फरीदाबाद के अंदर कम से कम 15 से 20 स्लम बस्तियां हैं, इन स्लम बस्तियों को अगर आप इस शहर को स्मार्ट शहर बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे, इन स्लम बस्तियों का क्या करेंगे? इनकी कब्र खोदेंगे। उन कब्रों को खोदने से बचाने के लिए मुझे चुनाव मैदान में आना पड़ा है। हालांकि आज की डेट में गिरीश जी, राजनीति पूर्ण रूप से व्यापार बन चुकी है, इसमें बड़े बड़े उद्योगपति आ चुके हैं और ये एक ऐसी जगह बन चुकी है जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे उतना ज़्यादा कमाओगे। अब फैसला जनता के ऊपर है हमारी तरफ से कि अगर आपने इन्वेस्टर को ही चुनना है तो ये तकलीफ है, ये दुख आपको जीवन भर झेलना पड़ेगा। आपको ही नहीं, आपको आने वाली पीढ़ी को भी झेलना पड़ेगा। बड़ी बड़ी पार्टियां रण क्षेत्र में हैं और ऐसे में आप भी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर फरीदाबाद की जनता के बीच में है, क्या कहेंगे, कितना संघर्ष या रहा आसान है? रहा आसान भी है और नहीं भी है। अगर जनता से जो बातें मैं करने जा रहा हूँ जन फील्ड में, डोर टू डोर, अगर उनको मेरी बात समझ में आई तो आप देखेंगे कि फरीदाबाद 89 एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना के हासिल करेगी यहाँ पर। इतिहास तो एक बार विजय जी ने पहले भी बनाया था, जब छोटा राजे की गाड़ी को रोक दिया गया था। अब तो दोबारा से कौन सा? कुदरत की दी हुई ताकत है जी। कहते हैं छोटा राजा को तो बदनाम किया इन लोगों ने। भाजपा का नेतृत्व था यहाँ से और शामिल था दोनों का, ये लोग शामिल थे। कुर्सियां बैठ के लोग मकानों को, झुग्गियों को तोड़वाते थे, बदनाम किया गया। उनसे ज्यादा खूंखार तो ये हैं। इनकी सरकारों में अभी अभी कई सारी कॉलोनियां टूटी हैं। आपने देखा होगा बड़कल से लेकर के वहां तक हजारों बड़कल विधानसभा में कॉलोनियां टूटी, जवाई कॉलोनी, ये कॉलोनी, वो कॉलोनी, इतना बुरा हाल। और सफाई के नाम पे इधर विधानसभा जहाँ बैठे हैं, मेरे सामने, आपके सामने की तरफ बड़कल विधानसभा और मेरे पीछे बलगढ़ विधानसभा, दो दो विधायक एक ही पार्टी के, और गंदगी का आलम देखिए। और नारा मोदी जी का भी है, महात्मा गांधी जी का। विकास की दृष्टि को, मतलब विकास को, इसको किस दृष्टि से भांपते हैं आप? सर, विकास हुआ है नेताओं का, बड़ा जबरदस्त हुआ है। शायद विधायकों की एक फैक्ट्री की जगह 4 बन गई हो, कोठियां भी कई बन गई होंगी, इसलिए वो शांत हैं। उन्होंने उद्योग की तरह पैसा लगाया, कमाया और घर बैठ गए। अब विपुल जी आ गए मैदान में, उन्होंने पहले भी यही किया था, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम, वो फिर से करेंगे। उनकी निगाहें हैं इन स्लम, जितनी भी स्लम बस्तियां हैं उन पर निगाहें, उनकी जमीनों पर निगाहें, और ये पक्का बिकेंगी। पिछले चुनाव में ही वो कह चुके थे अपने में कि अगली बार विधायक बनना है तो यहाँ से एक 33 फीट का रोड बंगला प्लॉट के पीछे से निकालना है, ताकि ये जो झुग्गियों के बाद जो जमीन आएगी उस पर हम अपना मौका कब्जा कर सकें, सरकार से वापस आ सकें। तो कैसे अभी इनको बचाएंगे और क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप विधानसभा लड़ेंगे? लड़ाई तो हमने पहले भी लड़ी है इनकी, और रिजल्ट कुछ भी हो,
मैं फिर भी लड़ूंगा। हाँ, जनता ने, मेरी अपील है, अगर जनता ने मुझे ताकत दी तो ये ताकत तुम्हारे लिए आजमाई जाएगी, तुम्हारे ऊपर नहीं आजमाई जाएगी। अभी तक जो लोग आए हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो भाजपा के हों, पिछले 60-65 सालों से इन गरीब मजदूरों से वोट के रूप में ताकत लेते हैं, विधानसभा लोकसभा में जाते हैं, इनकी आवाज नहीं बनते बल्कि इनके ऊपर उल्टा अत्याचार करते हैं, उस ताकत का उल्टा इस्तेमाल करते हैं। मैं ये वादा कर सकता हूँ, और लोग मेरे स्वभाव से वाकिफ हैं, कि जो कह दिया वही करके दिखाता हूँ। कभी की निस्वार्थ भाव से सेवाएं की हैं, अगर मौका दिया तो ये स्वयं ताकत बनेंगे। किसी भी अधिकारी को हड़काने की ताकत इनके अंदर होगी, विजय कृष्ण की मौके पर जरूरत भी नहीं होगी, ये ताकत बन के दिखाएंगे। मुद्दे क्या रहेंगे सर चुनावी क्षेत्र के? सर, सबसे बड़ा मुद्दा और पहला नारा मेरा, जहाँ पे झुकी वहीं मकान, जहाँ पे खोका वहीं दुकान, जहाँ पटरी लग रही है वहीं बाजार चाहिए। जमीन सरकारी है ना, तो इस देश में रहने वाले सरकारी जमीन पर उस व्यक्ति का हर एक अधिकार है जो उस चीज से वंचित है। अगर घर नहीं है तो सरकारी जमीन पर है तो उसका वो अधिकार है, सरकार उसका पैसा ले सकती है और कुछ नहीं। दूसरा है, जितनी भी स्लम बस्तियां हैं, अगर विधानसभा में गए तो पहले दिन ही ये आवाज उठेगी कि स्लम बस्तियों को पहले पक्का करो, उनका मौका मुआयना कीजिए। अगर लगता है कि लोगों ने डबल कब्जा कर रखी है, सर्वे कीजिए, हमारे जैसे लोगों की हटा दीजिए, संपन्न लोगों की, लेकिन जो गरीब है उनके बनाइए। स्कूल, सरकारी स्कूलों की स्थिति अपनी विधानसभा में बेहतर करनी है, ताकि गरीब बच्चों के लोगों को एजुकेशन अच्छी मिल सके, चाहे उसके लिए लगातार मुझे संघर्ष करना पड़े। दूसरा, पानी पीने की कॉलोनियों में नहीं, पूरे शहर में है पीने पानी की सुविधा, स्वच्छ पानी नहीं है, जबकि जमुना में बतेरा पानी है, आ सकता है, लेकिन इनकी नीयत नहीं है, क्योंकि इनके अपने ट्यूबवेल चल रहे हैं, पानी के अपने प्लांट चल रहे हैं। गंदे पानी के निकासी का इनके पास कोई समाधान नहीं है। कचरा उठा रहे हैं ठेकेदारों से करोड़ों रुपए, लेकिन कचरा सड़कों पर है, नहीं उठ रहा है। जो मटेरियल है बिकने वाला, सिर्फ वो उठ रहा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं अभी जो आपके सामने। एक तरह से जो पार्टी का अपना होता है ना कि ये मेरा घोषणा पत्र है, 89 विधानसभा से विजय कृष्ण का अपना घोषणा पत्र होगा, और अगर विधानसभा पहुंचे उसे पूरा भी कराएंगे, चाहे सड़कों पर उतर के कराना पड़े। अब तक लड़का ही सड़कों में लड़ी है, सोच रहे हैं कि जनता ने आशीर्वाद दिया तो सदन में वो लड़ाई लड़ेंगे। तो पॉलिसी क्या रहेगी इसकी, मतलब किस तरीके से इसको मतलब अंजाम तक ले जाया जाएगा? डोर टू डोर कैंपेन होगा, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं होंगी, जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनसे ही बात की जाएगी, गरीब लोग हैं, जो लोग प्यार करते हैं वो भी, जो लोग नफरत करते हैं उनको भी समझाया जाएगा कि आज तक का मेरा इतिहास उठा के देखें। गूगल पर सर्च मारें विजय कृष्ण हरियाणा के नाम से, गूगल बाबा बताएगा कि विजय कृष्ण ने क्या किया होगा। बड़े बड़े राजनीतिक दल, बड़े बड़े राजनेता इस बार फरीदाबाद की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। ऐसे में फिर विजय कृष्ण जी भी उनके सामने हैं, क्या कहेंगे इस समीकरण को लेकर? सर, खरगोश की और कछुए की कहानी तो आपने सुनी होगी। तो नाग और सांप, उनसे मेरे दोनों तरफ हैं, बीच में मैं हूँ, और मुझे नाग और सांपों का फन पे पैर रखना आता है। बस इतना ही कहूँगा फिलहाल तो आपसे। तो विजय कृष्ण जी हमारे साथ में बने हुए थे, फरीदाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, एमएलए पद का दावा इन्होंने ठोक दिया है, बड़े बड़े धुरंधरों के सामने अपनी दावेदारी पेश कर दी है। कैमरा पर्सन सुधा तिवारी के साथ मैं गिरीश कुमार, टाइम न्यूज़ नेटवर्क, फरीदाबाद।